Hello everyone, welcome back to PR classes. I hope you all are doing good. So friends, कल की क्लास में हमने टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर किया था और आज की क्लास में हम टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs यहाँ पे कवर करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा बिकॉज़ इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चंस आते हैं। सो इसीलिए टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर के यहाँ पे हम टॉप 20 MCQs करेंगे। JK SSB JK PSC हर एक एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है और ऐसे ही आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस मिलती जाएंगी। हमने JK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट किया हुआ है, देन हम JK ऑफ इंडिया, कंप्यूटर्स, सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम MCQ वाइज कवर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखा दो ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 21 लिखा है बिकॉज़ हमने कल यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं टूरिस्ट प्लेसेस के और वो क्लास भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन है, डल लेक इज़ डिवाइडेड इनटू 4 बेसिन्स, नेमली डल लेक जो है वो 4 बेसिन्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है वो? गगरीबल, लोकुडल, बोडल, नगीन लेक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये चारों जो है ये 4 बेसिन्स में डिवाइडेड है, ये चारों जो है ये इसके नाम हैं। ठीक है, तो नगीन लेक जो है वो एक इंडिपेंडेंट लेक भी कंसिडर किया जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुलमर्ग इज अ पॉपुलर spot for both adventure sports and scenic beauty. It is located in the Pir Panjal range. It is known as the Meadow of Flowers. So ये गुलमर्ग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। ये पॉपुलर स्पॉट भी है फॉर बोथ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सीनिक ब्यूटी के लिए। एडवेंचर स्पॉट्स हो गए या फिर सीनिक ब्यूटी, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये पीर पंजल रेंज में लोकेटेड है और इसे मीडो ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहलगाम लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ लिदर रिवर. It is located in district Baramulla. It is also known as Valley of Shepherds and Mini Switzerland of India. ये पहलगाम के लिए स्टेटमेंट्स दी हुई है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहलगाम जो है वो लाई करता है ऑन द बैंक्स ऑफ लिदर रिवर। इट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज पहलगाम जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ शेफर्ड्स। जी हाँ, इसे वैली ऑफ शेफर्ड्स एंड मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। A एंड C जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका A एंड C ओनली। यहाँ लिखा भी है मैंने कि पहलगाम जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज़ नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड। तो मीडो ऑफ गोल्ड जो है वो कौन सी टूरिस्ट प्लेस को कहा जाता है? इज़ इट यूसमर्ग, टंगमर्ग, सोनामर्ग या नागमर्ग? इसका करेक्ट आंसर आएगा सोनमर्ग। सोनमर्ग को मीडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, विद रेफरेंस टू शालीमार बाग इन श्रीनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स दी हैं शालीमार बाग के लिए। पहला है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस मुगल गार्डन्स इन कश्मीर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ बिल्ड बाय मुगल एम्परर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूरजहाँ। ये भी आपका करेक्ट है। इट इज़ डिज़ाइंड इन द पर्शियन स्टाइल चारबाग लेआउट। ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक लार्जेस्ट और ये मोस्ट फेमस, वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट फेमस मुगल गार्डन है कश्मीर में। इसे मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूरजहाँ के लिए और डिज़ाइन है ये जो ये शालीमार बाग है ये डिज़ाइन है पर्शियन स्टाइल में चारबाग लेआउट। ठीक है, तो इसकी जो तीनों स्टेटमेंट्स है वो आपकी करेक्ट है। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द फेमस बेताब वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो बेताब वैली है ये जम्मू एंड कश्मीर के
कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? इज़ इट श्रीनगर, गांदरबल, सॉरी अनंतनाग या फिर बारामुल्ला? तो ये जो बेताब वैली है फ्रेंड्स, ये अनंतनाग में लोकेटेड है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये जो बेताब वैली है ये लाई करती है बिटवीन पहलगाम एंड चंदनवाड़ी। और बेताब वैली का नाम जो है, ये एक बॉलीवुड फिल्म है बेताब, ये यहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी इस फिल्म की, तो इसीलिए इसका नाम बेताब वैली रखा गया है बॉलीवुड फिल्म पे। ठीक है, और लिदर रिवर जो है वो यहाँ से बेताब वैली से फ्लो भी करती है। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर यूसमर्ग इज लोकेटेड इन द बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूध गंगा रिवर फ्लोज नियर यूसमर्ग नोन एज द मीडो ऑफ जीसस। तो जो यूसमर्ग है वो लोकेटेड है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, ये करेक्ट है। दूध गंगा रिवर जो है यहाँ से फ्लो भी करती है, ये भी आपका करेक्ट है। और इट इज़ नोन एज अ मीडो ऑफ जीसस, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है रिगार्डिंग यूसमर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28, शिवा अवंतीस्वरा एंड अवंती स्वामी टेम्पल्स जो हैं ये लोकेटेड है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये दो टेम्पल्स है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? कुलगाम में, बांडीपोरा, पुलवामा या फिर श्रीनगर? इसका करेक्ट आंसर आएगा पुलवामा में। ठीक है, और ये जो शिवा अवंतीस्वरा है ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा एंड अवंती स्वामी है लॉर्ड विष्णु। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, अवंतीस्वरा लॉर्ड शिवा, अवंती स्वामी लॉर्ड विष्णु। और जो ये टेम्पल्स है इन्हें बिल्ड किया था बाय किंग अवंती वर्मन। किंग अवंती वर्मन कौन थे? उत्पला डायनास्टी के किंग थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, चश्मे शाही गार्डन वॉज बिल्ट बाय। चश्मे शाही गार्डन जो है इसे किसने बिल्ड किया था? शाहजहाँ ने, अली मर्दान खान ने, नूरजहाँ ने या फिर जहांगीर ने? इसे बिल्ड किया था अली मर्दान खान। ठीक है, चश्मे शाही इन 1632 अंडर मुगल एम्प्रर शाहजहाँ। बिल्ड इसको अली मर्दान खान ने किया था, लेकिन किसके टाइम पे किया था? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के अंडर मुगल एम्प्रर शाहजहाँ फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए दारा शिको। ठीक है, और जो ये चश्मे शाही गार्डन है ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज कोहे मरन? कोहे मरन ये किसे, कौन सी प्लेस को कहते हैं? पुंछ फोर्ट, हारी पर्वत फोर्ट, बसोली फोर्ट या फिर रामनगर फोर्ट? इसका करेक्ट आंसर आएगा हारी पर्वत फोर्ट को कोहे मरन कहते हैं। ठीक है, और इसे किसने बिल्ड किया था? बाय अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान। ये जो हारी पर्वत है फ्रेंड्स, इसकी जो वॉल है उसकी स्टार्टिंग की जो फोर्टिफिकेशन थी वो अकबर ने करवाई थी, लेकिन जो इसे बिल्ड किया था वो अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने किया था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 31, जामा मस्जिद इन श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय। श्रीनगर में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनाई थी? जैनुल आबिदीन ने, मुगल एम्प्रर औरंगज़ेब, सुल्तान सिकंदर या फिर शाहजहाँ? इसका करेक्ट आंसर आएगा सुल्तान सिकंदर ने जामा मस्जिद को बनाया था। ठीक है, एंड लेटर इसको एक्सपैंड किया था जैनुल आबिदीन ने। बनाया था सुल्तान सिकंदर ने, और लेटर जो इसकी एक्सपेंशन थी वो जैनुल आबिदीन ने करवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, मार्टन सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय। मार्टन सन टेम्पल जो है वो किनके द्वारा बनाया गया है? दुर्लभ वर्धन, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, अवंती वर्मन या फिर उदयन देव? इसका करेक्ट आंसर है वो है ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, जो कि करकोटा डायनास्टी को बिलोंग करते हैं। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, ही इज़ फ्रॉम करकोटा डायनेस्टी। और जो ये मार्टन सन टेम्पल है ये डेडिकेटेड है टू सूर्य सन गॉड, और ये कहाँ पे है? मटन में। मटन कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और ललित आदित्य मुक्तापीड़ा को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 33, विच गार्डन इज नोन एज द गार्डन ऑफ ब्लिस? इनमें से कौन से गार्डन को गार्डन ऑफ ब्लिस यानी कि गार्डन ऑफ जॉय कहते हैं? शालीमार गार्डन, निशाद बाग, टुलिप गार्डन या फिर चश्मे शाही? सो गाइस, निशाद बाग को कहते हैं गार्डन ऑफ ब्लिस। और जो ये निशाद बाग है ये किसने बनाया था? ये बनाया था आसिफ खान ने। और आसिफ खान कौन थे? ही वॉज अ ब्रदर ऑफ नूरजहाँ। नूरजहाँ कौन? जहांगीर की वाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, परी महल इन श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय। परी महल जो है वो किसने बनाया था श्रीनगर में?
किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन से जहांगीर, शाहजहां, अकबर, दारा शिकोह। करेक्ट आंसर है दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन थे? शाहजहां के बेटे। क्वेश्चन नंबर 35। पत्थर मस्जिद इन श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय, श्रीनगर में जो पत्थर मस्जिद है वो किसने बनाई थी? आसिफ खान, औरंगज़ेब, नूरजहां या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आएगा नूर जहां ने पत्थर मस्जिद यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे है? ये जो पत्थर मस्जिद है ये ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। गुरेज वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो गुरेज वैली है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? बांडीपोरा, अनंतनाग, पुलवामा या फिर कुपवारा। इसका करेक्ट आंसर आएगा बांडीपोरा में ये लोकेटेड है। और इट इज़ सराउंडेड बाय हाई हिमालयन माउंटेन्स है, इंक्लूडिंग हब्बा खातून पीक, जो कि कश्मीरी पोइट्स हब्बा खातून के नाम पे रखी गई है। ठीक है, रखा गया है इसका नाम। और ये यहाँ पे किशन गंगा रिवर है जिसे नीलम रिवर कहते हैं पाकिस्तान में, वो भी यहाँ से फ्लो करती है। कहाँ पे? गुरेज वैली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। ड्यूरिंग विच पीरियड वॉज गौरी मार्ग रीनेम्ड एज गुलमर्ग। गुलमर्ग का पहला नाम जो था वो गौरी मार्ग था। तो किन्होंने किसके टाइम पे जो ये नाम था वो चेंज करवाया था? ठीक है, ब्रिटिश पीरियड, मुगल रूल, चक डायनास्टी या डोगरा रूल। चक डायनास्टी के पीरियड के टाइम पे इसका नाम जो था वो गुलमर्ग रखा गया था। ठीक है, और किन्होंने रखा था इसका नाम? यूसुफ शाह चक ने, जो कि चक डायनास्टी के किंग थे। ठीक है, लोलाब वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लोलाब वैली जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कुपवारा, बारामुल्ला, गांदरबल या फिर कुलगाम। करेक्ट आंसर आएगा कुपवारा में है लोलाब वैली। और लोलाब वैली को कहा जाता है फ्रूट बोल ऑफ कश्मीर। ठीक है, फ्रूट बोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं लोलाब वैली को, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स, एप्पल, चेरीकॉट नहीं, एप्रिकॉट, चेरी, ये सभी यहाँ पे बहुत से पाए जाते हैं। ठीक है, 39। अहरबल वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अहरबल वाटरफॉल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? पामपुर, श्रीनगर, कुलगाम या फिर बडगाम। इसका करेक्ट आंसर आएगा इट इज़ इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अहरबल वाटरफॉल जो है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर कहते हैं इन्हें, और ये विशु या फिर विश्व रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ये यहाँ पे इसके है। ठीक है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है दूध पथरी लाइज विद इन विच मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूध पथरी जो है वो कहाँ पे लाई करती है? कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन के यहाँ पे? ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज, ज़ंस्कर रेंज, काराकोरम या फिर पीर पंजल रेंज। इसका करेक्ट आंसर आएगा पीर पंजल रेंज। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। और आज का जो क्विज, हाँ सॉरी, यहाँ पे नोन एज वैली ऑफ मिल्क, दूध पथरी को वैली ऑफ मिल्क भी कहते हैं, और ये लोकेटेड है इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जितना मुझसे पॉसिबल था मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी इसमें इनको रीड करने में। तो यहाँ पे आप इनको अच्छे से देख भी सकते हैं। ठीक है, और आज का जो क्विज़ है इसका आंसर आप सब अपने अपने कमेंट सेक्शन में दे देना। सोनमर्ग इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सोनमर्ग जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो इसका आंसर आप दे देना। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी डेली बेसिस पे। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।